अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो दुआ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस दुआ को हर मुसलमान, मर्द औरत, लड़का लड़की, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये दुआ तो आप अपने बच्चों को भी याद करा दीजिए। ये दुआ बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है। ये दुआ हमारी ज़िंदगी में हमें ज़रूर याद होना चाहिए। आजकल लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो अपनी परेशानियों का इजहार करते हैं, और ज़्यादातर जो परेशानियां हैं वो लोगों की पता है क्या है? मैं लोगों से मिलता हूं, लोग मेरे पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। क्या करें मुफ्ती साहब, कर्ज़े और परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कर्ज़ा बहुत हो गया है, परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, और इन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए लोग तावीज़ तक लेकर आते हैं, झाड़ फूक भी करवाते हैं, मज़ारों पर जाकर चादर भी चढ़ाते हैं, और न जाने क्या क्या करते हैं। सोचिए ज़रा कि अगर हमें कोई ऐसी दुआ मिल जाए कर्ज़ से, परेशानियों से निजात के लिए, जो दुआ तमाम पैगंबरों के सरदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हो। अल्लाह के बाद जिनका मकाम है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप मुझे बताइए कि वो दुआ कितनी पावरफुल होगी जो तमाम पैगंबरों के सरदार आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता दें। जी हाँ, अल्लाह के नबी ने एक ऐसी दुआ बताई है। आज वही दुआ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तमाम चीज़ों को छोड़ो, इस दुआ को ज़रूर याद कर लो। बगैर देखे नहीं याद कर सकते तो देख कर पढ़ लो, लेकिन सुबह और शाम इस दुआ को पढ़ने का मामूल बनाओ। अल्लाह के नबी का वादा है, और अल्लाह के नबी ने जिन सहाबी को ये दुआ सिखाई, उन्होंने फरमाया कि मैंने इस दुआ को जब पढ़ा तो कर्ज़ मेरे ऊपर से दूर हो गए, प्रॉब्लम्स और परेशानियां मेरे पास से ख़त्म हो गई, और मैं सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगा। और ये दुआ सही हदीस से साबित है। वो कौन सी दुआ है? हदीस है बुखारी शरीफ की, जिसमें ये दुआ है। एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो एक सहाबी, अंसारी सहाबी को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद में बैठा हुआ देखा। अफसोस में, गम में वो मस्जिद में बैठे हुए हैं। तो हुज़ूर उनके पास तशरीफ़ ले गए और कहने लगे, अरे भाई क्या बात है, मस्जिद में तुम बैठे हो, नमाज का टाइम भी नहीं है, कोई ज़िक्र अस्कार और कुरान शरीफ की तालीम का भी वक्त नहीं है, कमाने का वक्त है, लोग दुनिया में बिज़नेस वगैरह में लगे हुए हैं, तुम मस्जिद में बैठे हुए, क्या बात है, सब खैरियत तो है? तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, कर्ज़े इतने हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, सोचता हूं कैसे इन कर्ज़ों की अदायगी होगी, और या रसूल अल्लाह परेशानियां, गम इतने हैं कि वो गम भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, परेशान मत हो, मैं कुछ कलिमात तुम्हें सिखा देता हूँ, इन कलिमात को सुबह शाम पढ़ना, तुम्हारे गम ख़त्म हो जाएंगे, टेंशन प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, एंजाइटी वगैरह सबसे छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको वो दुआ सिखाई और फरमाया कि इसको पढ़ लिया करो, सुबह शाम तो ज़रूर पढ़ो, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। तो वो अंसारी साहबी कहते हैं कि जब मैंने इस दुआ को पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ की बरकत से मेरे गमों को दूर कर दिया, और गैब से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे रास्ते बना दिए कि जितने मेरे ऊपर कर्ज़े थे वो सारे के सारे कर्ज़े भी ख़त्म हो गए। वो दुआ कौन सी है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली व ज़लअद दैनी व गलबतिर रिजाल। इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ फ़िक्र और गम से, आजिज़ी और काहिली से, बुज़दिली और बुखल से, कर्ज़ के दबाव और लोगों के गलबे से। इस दुआ का ये तर्जुमा है। और अगर मैं एक एक लफ्ज़ को थोड़ा सा अगर आप लोगों के सामने डिफ़ाइन करूं तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस दुआ के माना और इस दुआ में जो मांगा गया है वो कितना बड़ा है। मान लीजिए अगर हम नमाज, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले जो लोग हैं, अगर वो हर नमाज के बाद इस दुआ को मांगते हैं तो दिन में 5 मरतबा वो इस दुआ को मांगेंगे, और पूरे महीने में 150 मरतबा इस दुआ को मांगा जाएगा। चलो 100 मान लो, हम जैसे गुनहगार भी अगर 1-2 टाइम भी अगर इस दुआ को मांग लें अल्लाह से दिल लगाकर, तो
2 बार या 3 बार, तो 100 बार मान लो पूरे महीने में। पूरे साल में कितना हो गए? 1000 बार। पूरे साल में छुट्टी वुट्टी भूल भी गए कुछ भी तो 1000 बार। अगर पूरे साल में 1000 मरतबा हमने इस दुआ को अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने एक बार इस दुआ को कबूल कर लिया, तो इमेजिन करके देखो, अगर ये दुआ हमारी ज़िंदगी में एक बार भी कबूल हो गई ना, तो दुनिया की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, आखिरत की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। और इस दुआ को मांगने पर कुछ मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह के नबी की बताई हुई दुआ है, तो अल्लाह के नबी की बताई हुई दुआ को फॉलो करने पर तो वैसे ही अजर मिलता है, कुछ मिले ना मिले, लेकिन पक्का मिलेगा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, कर्ज़ों से परेशान हो, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, एंजाइटी है, तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, इस दुआ को अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लो और इस दुआ को याद कर लो और अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को ये दुआ ज़रूर शेयर करो। अब देखो इस दुआ का तर्जुमा क्या है, मिनल हम्मी वल हज़नी। तो हम कहते हैं गम से, गम को कहते हैं हम, सॉरी फ़िक्र को कहते हैं, हम कहते हैं फ़िक्र को, और हज़न कहते हैं गम को। फ़िक्र किस बात की? कि भाई आगे क्या होगा। जैसे आपको एक फ़िक्र लगी रहती है, अरे बच्चों की शादियाँ होनी हैं, कहाँ से इंतज़ाम होगा, तो वो फ्यूचर की फ़िक्र है कि मुस्तकबिल में मेरे बच्चों की शादियाँ कैसे होंगी, मैं अपने बच्चों को पढ़ा कैसे पाऊँगा। बीमारी कोई लगी हुई है, अब उस बीमारी का इलाज होना है फ्यूचर में, तो आगे जो होने वाला है उसकी जो फ़िक्र आपको सवार है, उसको कहा जाता है मिनल हम। तो अल्लाह ताला उससे आपको बचाएगा। और हज़न कहते हैं गम से। मान लीजिए आपके बच्चे का इंतकाल हो गया, आपका कारोबार में नुकसान हो गया, या आपको कोई बड़ी बीमारी लग गई, तो वो लग चुकी है ना, पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसका गम आपको लगा हुआ है, तो अल्लाह ताला उससे तुम्हें महफूज रखेगा। वल अज्ज कहते हैं आजिज़ी से, वल कसल कहते हैं काहिली से। आजिज़ी से मतलब, आजिज़ी किसको कहते हैं? आजिज़ी कहते हैं कि आप नमाज पढ़ना चाहते लेकिन नहीं पढ़ पाते, आप अच्छे काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, आप सुबह फजर में उठना चाहते हो लेकिन नहीं उठ पाते, आप मस्जिद में बैठे हुए हो, किसी मौलाना साहब से मुलाकात करने के लिए गए लेकिन नमाज पढ़ने का दिल नहीं हो रहा है। तो ये जो रूहानी अमराज हैं, यानी रूहानी बीमारियाँ, बोग्ज़, जलन, हसद, कुरान की तिलावत आप करना चाहते हो नहीं कर पाते, अच्छे कामों को आप करना चाहते हो नहीं कर पाते, तो आपके अंदर वो एबिलिटी पैदा होगी, वो काबिलियत पैदा होगी। और कसल किसको कहते हैं? काहिली से, यानी आप कोई अच्छा काम करना चाहते हो, कर भी सकते हो, लेकिन सुस्ती इतनी भरी हुई है जिस्म के अंदर कि रोज़ाना सोचते हो कि कल से करूँगा, फिर वो कल आती है, फिर सोचते हो कल से करूँगा, और वो कल आज तक आ ही नहीं पा रही है। तो इससे भी अल्लाह ताला आपको बचाएगा। देखो कितनी गहरी और कीमती बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के अंदर हैं। वल जुबनी, जुब्न कहते हैं बुज़दिली से। बुज़दिली दुनिया वालों का खौफ, यानी अल्लाह के अलावा, अल्लाह का खौफ तो इतना नहीं है, दुनिया वालों का खौफ बहुत है। गुनाह करते वक्त अल्लाह का ख्याल नहीं आता, लेकिन एक छोटा सा बच्चा देख ले तो हाथ पाँव हिल जाते हैं, तो इसको कहते हैं बुज़दिली से। ऐसे ही आप किसी फंक्शन और प्रोग्राम में गए, आप नमाज का वक्त हो गया, वैसे नमाज पढ़ते हो लेकिन लोगों के सामने नमाज नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि वो एक बुज़दिली है। ऐसे ही सच बोलने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर, हक बात बोलने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना। तो ये तमाम जो अच्छे और कामों की जो आपके अंदर ताकत होना चाहिए, लेकिन समाज और मुआशरे के डर की वजह से, मान लीजिए निकाह है, निकाह आधा ईमान है, और निकाह सादगी के साथ करने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, लेकिन आपके अंदर डर है मुआशरे और समाज का कि भाई रस्म व रिवाज को फॉलो करना पड़ेगा, मजबूरी है, तो ये बुज़दिली। और बुखल कहते हैं कंजूसी, यानी आप ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ है लेकिन आप ज़कात नहीं दे पाते हो, मुकम्मल तौर पर ज़कात नहीं निकालते हो, क्योंकि आपके अंदर कंजूसी है। अल्लाह की राह में आप खर्च नहीं करते हो, सोचते हो करूँगा, लेकिन माल की मोहब्बत है, तो ये बुखल ये भी ख़त्म होगा इस दुआ से। और वज़लाइद्दैन, दैन कर्ज़ के दबाव से, कर्ज़ का बाज़ दफ़ा दबाव होता है, इतना कर्ज़ का दबाव होता है कि लोग टेंशन में, बाकायदा लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जान तक दे देते हैं, तो कर्ज़ के दबाव से भी ये दुआ आपको महफूज रखेगी। वग़लबतिर रिजाल, और लोगों के गलबे से, यानी कोई दूसरा आपके ऊपर इतना हावी नहीं हो पाएगा कि आपकी एक पर्सनल लाइफ ही ख़राब हो जाए। ये इस पूरी दुआ का मोटा मोटा खुलासा है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो इस दुआ को अभी याद कीजिए, अपने बच्चों को याद कराइए, ख़वातीन याद करें, और इस दुआ को अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं तब भी पढ़ना शुरू कर दो, ताकि अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो आने से पहले ही आपके बीच में रुक जाए। और ये दुआ जो है ना, एक
रुकावट बन के आपके सामने खड़ी हो जाए। इस दुआ को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने हैं उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा, इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए, अभी दुआओं की गुजारिश है।